क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 7.8 एक्सरसाइज चल रहा था। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है। इसको क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे और इसको इंटीग्रेशन को आई मानेंगे और सेपरेट करेंगे तो 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 e⁻²x dx। ये रहा आई बराबर, इसको I1 मान लेंगे प्लस इसको क्या मान लेंगे I2, इक्वेशन फर्स्ट। ये अपने लोग लेट किया है, ठीक है ना। अब I1 I2 निकालेंगे। नो I1 क्या दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4x dx, ठीक है। यहाँ पे fx का वैल्यू कितना है, x है। a का वैल्यू कितना है 0, b का वैल्यू कितना है 4, h निकालना है। तो h बराबर कितना होता है b माइनस a अपॉन में कितना n, प्लस h बराबर कितना आ जाएगा b माइनस b का वैल्यू 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4/n आ जाएगा। ये अपना h का वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में इसके बाद 9 अपने को इसका इंटीग्रेशन I1 निकालना है। I1 बराबर कितना, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4x dx है। इतना बराबर अपने लोग क्या लिखेंगे बताओ तो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे h का वैल्यू कितना लिखेंगे, h का वैल्यू 4/n f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पे f a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस कितना 2h प्लस डॉट कहाँ था f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। यहाँ तक ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंस टू द इन्फिनिटी 4/n, a का वैल्यू 0, तो यहाँ पे f0 आ गया, 0 पुट करेंगे कितना fh आ गया, यहाँ पे f ऑफ 2h आ गया। a का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ n-1 इंटू कितना h, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद f0 फंक्शन अपने को पता है x है, फंक्शन क्या है x है, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/n f0 का वैल्यू 0 प्लस fh का वैल्यू कितना h प्लस f ऑफ 2h का वैल्यू कितना 2h, f ऑफ 3h आ जाएगा प्लस डॉट कहाँ तक f ऑफ n-1 इंटू h तक n-1 इंटू कितना h, ये ब्रैकेट बंद। लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी 4/n। यहाँ पे क्या h कॉमन ले लेते सब में से, तो h तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट कहाँ तक n-1 तक, ब्रैकेट बंद। लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी 4/n और h का वैल्यू कितना, सारे इनटू में ही है, तो h का वैल्यू कितना तो h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू भी पता है 4/n ही है, 4/n इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा n इंटू n-1/2, ठीक है। लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी, यहाँ पर में 16 अपॉन में कितना n² और इंटू यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो n² इंटू 1-1/n अपॉन में कितना 2 से कटेगा, ये 8 हो गया, ये n² से n² कैंसिल हो गया। अब n का वैल्यू इन्फिनिटी भेज देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 0 1-0 कितना आ गया 1 आ गया 1, यानी 8 हो गया। ये किसका वैल्यू है, अपना I1 का वैल्यू है। एंड I2 निकालना है अपने को, I2 बराबर कौन सा इंटीग्रेशन है, I2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 e⁻²x dx। इसमें gx मान लेते हैं, gx बराबर कितना दिया हुआ है e⁻²x, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, b का वैल्यू कितना 4, तो h का वैल्यू इसका भी h का वैल्यू कितना उतना ही आएगा कितना 4/n। अब I2 निकालते हैं, ठीक है। I2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 e⁻²x dx, यहाँ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी, n टेंस टू 4/n इंटू ब्रैकेट f है प्लस f ऑफ a प्लस कितना h प्लस f ऑफ a प्लस कितना 2h
फर्स्ट ऑर्डर चलेगा कहाँ तक, एफ ऑफ ए प्लस, अच्छा लेकिन ये जी एक्स फंक्शन है तो जी लिखना पड़ेगा सब जगह, जी ऑफ एन माइनस का 1 इंटू कितना एच, जी एक्स फंक्शन माने थे ना, तो एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू जब ब्रैकेट बंद, ठीक है, एन टेंस टू कितना इन्फिनिटी 4/n, और पता है ए का वैल्यू कितना 0 होते हैं, जी 0 जी एच जी 2h जी 3h, उस डॉलर कहाँ था, जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट 1 इंटेंस इन्फिनिटी 4/n जी 0, और फंक्शन पता है e की पावर 2x, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह पे h भेजना, ठीक है, e की पावर कितना 2h भेजेंगे तो e की पावर कितना 4h, e की पावर 6h प्लस डॉट कहाँ था, e की पावर कितना, e का वैल्यू तो 0 चला जाएगा तो n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच ही है, ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे सबको जीपी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1 और एच का वैल्यू ई के पावर 2h, आर का वैल्यू ई के पावर कितना 2h, तो जीपी यहाँ पे लगा देंगे, वन को नहीं लिखते हैं, ए को नहीं लिखते हैं, आर के पावर n माइनस 1 अपन में आर माइनस 1 था, आर के पावर n 2h n आर के पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 ए की पावर कितना 2h माइनस 1, ये अपना सम जीपी का फार्मूला लग गया यहाँ पे, लिमिट। अब इसको क्या करते हैं हम लोग एच के टर्म में ले जाते हैं, तो एच के टर्म में लिखेंगे तो एच टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, ये एच ही बन जाएगा, ये एच बन जाएगा ना, एच का वैल्यू कितना 4/n मतलब कि एच, ई की पावर कितना 2h और एन का वैल्यू कितना 4/h हो जाएगा, एन का वैल्यू एन बराबर कितना 4/h, तो एच कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन में कितना ई की पावर कितना 2h -1, ठीक है, लिमिट एच कितना 0। अब यहाँ पे देखो क्या कि ई की पावर 8 -1 इंटू में एच ही आ जाएगा अपॉन में ई के पावर कितना 2h -1, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा लिमिट से, तो ई की पावर 8 माइनस का 1 ये बाहर गया, ठीक। नेक्स्ट में लिमिट एच कितना 0, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि h बाई ई की पावर कितना 2h -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 दे देंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, तो लिमिट हट जाएगा ई की पावर 8 माइनस का 1 इंटू 1/1 इंटू 1/2, ठीक है ना, क्या गया ई की पावर 8 -1/2, ये अपना I2 का वैल्यू आया, ठीक है, ये अपना I2 का वैल्यू है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I बराबर क्या था I1 प्लस कितना I2, I1 का वैल्यू कितना आया था अपना, I1 का वैल्यू आया था अपना, I1 का वैल्यू कितना आया था, I1 का वैल्यू आ गया था यहाँ पे देख लो 8 आया था, I1 का वैल्यू 8 आया था, तो I1 का वैल्यू I बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस ई की पावर कितना 8 -1 और बाई कितना 2, ये आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया I1। यहाँ भिंजोर कर सकते हैं, ठीक है ना, भिंजोर करना चाहते हैं तो भिंजोर कर सकते हैं, ठीक है, तो भिंजोर कर लेंगे, कर सकते हैं, तो भिंजोर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो I बराबर कितना आ गया 16 प्लस ई की पावर 8 -1 अपॉन में 2, यानी क्या कि ई की पावर 8 प्लस 15/2, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आंसर क्या है, यही आंसर है अपना, ठीक है, तो आंसर अपना आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज 7.8 भी ख़त्म हो गया
अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगा 7.9 जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, जो क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं। हाँ, जैसे कि इंटीग्रेशन ए से लेके बी fx dx, इसका इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम ए से लेके बी तक, ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको पता है क्या कि इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू सबको पता है क्या कि अगर मानो लिमिट नहीं रहता तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता, कैपिटल fx प्लस सी, ये हम लिखा चुके हैं। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल fx फ्रॉम ए से लेके बी तक। अब देखो ये जब लिमिट रहता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिमिट रहता है तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रहती है। ये x का वैल्यू है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ बी प्लस सी आएगा कि नहीं, x की जगह पे ही रखना है इतना, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस का सी, एफ बी प्लस सी माइनस का एफ ए माइनस सी, ये सी और सी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, एफ बी माइनस कितना एफ ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, ये अपने लोग ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन है उसमें पहले अपर लिमिट फिर माइनस, उसी फंक्शन में फिर क्या लोअर लिमिट रखना है, तो ये अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जब प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन वो करेंगे। लेकिन अभी क्या कि अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.9 वो बिना प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत इजी है। तो अपने लोग एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 इंटू कितना dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन सबको पता है, पहले लिमिट को भूल जाओ, जैसे अपने लोग इंटीग्रेशन निकालते तो वैसे निकालते। x का इंटीग्रेशन कितना है, x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पर क्या करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो क्या बोले थे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इस ये पूरा फंक्शन हुआ, इसमें पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 x के जगह पे रखना है तो 1 का स्क्वायर, x यहाँ पे तो x स्क्वायर है तो x 1 का रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1/2 प्लस यहाँ पे भी 1 रखना है तो 1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अब -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा तो 1/2, यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1/2 + 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, और 1 + 1 कितना 2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, log mod x। ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 का अपर लिमिट रखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, log यहाँ पे x का वैल्यू कितना 3 log mod 3 माइनस log लोअर लिमिट रखेंगे x के जब ये आ गया। तो पता है कि 3 और 2 तो कांस्टेंट है और ये क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव है, तो मॉड का ज़रूरत नहीं है। इधर क्या जाएगा बताओ, तो log 3 माइनस log 2, और सबको पता है क्या कि अगर माइनस में रहता है तो वो डिवाइड में रहा होगा पहले, तो डिवाइड में लिख देते हैं 3/2, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। 1 से लेके 2 4x³ माइनस 5x² प्लस का 6x प्लस का 9 इंटू dx, ठीक है। ये अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, तो 4x⁴/4 माइनस 5x³ 3
प्लस 6x² प्लस कितना 9x, ये कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये पहले ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया तो 3, ठीक है, और कहीं पे कुछ कैंसिल। अब 2 रखते हैं, पहले 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बोल ही दो डायरेक्ट कितना है, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा बताओ तो, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 माइनस यहाँ पे 2 की पावर एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो 2 का क्यूब कितना 8, 8 पंचे 40, 40 से बट्टे 3, प्लस यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 4 दिया 12, प्लस 2 का एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे कितना 18, माइनस 1 रखना है अपने को, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे माइनस कितना 5/3, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, प्लस का कितना 3, यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस का कितना 9, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ कितना आ गया 30, 40, 46 माइनस 40/3 माइनस 10 3 13, 13 माइनस 5/3, यहाँ बोलो 46 माइनस 40/3 माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस का 13 प्लस कितना 5/3, ये इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 33 आ जाएगा, 33 माइनस 40/3 माइनस प्लस 5/3, 5/3 इसमें से घटेगा तो कितना 33 माइनस 5/3 तक 35/3। अब यहाँ पे एल्शियम 3 ले लेंगे, 99 33 99 और 3 5 घटेगा तो कितना 4 और यहाँ से जो 6/3। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, 64/3। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, ठीक। तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5/4 sin 2x dx, ये रहा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x का माइनस का cos 2x, और x जगह पे 2x है तो 2x को x जगह पे कोई लीनियर आ गया तो इसका मतलब क्या डिफरेंस डिवाइड मारेंगे, 2x का कितना आ गया 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 5/4 तक। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट पहले रखना है तो x का वैल्यू कितना 4 रखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो माइनस का cos 2 × 4/2 और फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x का वैल्यू कितना 0 तो माइनस cos x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 cos 0 हो जाएगा, बाई कितना 2, यहाँ पे देखो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 बचा है, cos 5/2 cos 90 cos 5/2 मतलब क्या 90 cos 90 कितना होता है 0, 0/2 कितना होता है 0, माइनस इधर cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/2, ठीक है ना। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 1/2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5/2 cos 2x dx है, cos 2x dx है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना sin 2x होगा और 2x का डिफरेंस है 2 और 2 से डिवाइड मार देंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 5/2 तक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना sin 2 × 5/2/2 फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे sin 2 × 0 और बाई कितना 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल sin पाई कितना होता है 0/2 माइनस यहाँ पे ये 0 गया sin 0 कितना होता है 0/2, तो 0/2 क्या 0 होता है 0 - 0 यानी 0 आंसर आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन e⁻x 4 5 dx, तो e⁻x से इंटीग्रेशन e⁻x ये कहाँ से कहाँ तक 4 से लेकर 5 तक, तो ऊपर में रखते हैं पहले अपर लिमिट e⁻5 माइनस e⁻4, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं e⁻4 कॉमन आते e - का 1, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 7 क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 10x 0 से लेकर पाई 4 तक इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना पाई 4 10x dx। 10x का डिफरेंस कितना होता है 10x का डिफरेंशिएशन log mod sec x। सी नहीं लिखना है इसमें, डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता था यहाँ पे जो मैंने बताया था तो सी कैंसिल आउट हो गया था, है कि नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर पाई ये पाई 4 तो पाई 4 पे लिखते हैं, तो log mod sec पाई 4 log mod sec 0, ठीक है ना। अच्छा sec पाई 4 कितना हो जाएगा sec पाई 4 तो √2 हो जाएगा, तो log mod √2 पॉजिटिव नंबर है तो mod हट गया √2 आ गया माइनस log sec 0 कितना होता है sec 0 1 होता है तो 1 का mod 1 तो log कितना आ गया √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, ठीक है ये। और नेक्स्ट में क्या log 0 कितना होता है 0 तो log √2 भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको पावर को पीछे ले आए तो कितना 1/2 log 2 ये भी आंसर हो सकता है, या तो आंसर में log √2 होगा या फिर 1/2 log 2 होगा आंसर, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। तो अब लोग ये एक्सरसाइज पूरा कीजिए, तो ये अपना एक्सरसाइज बनाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, अच्छे से वीडियो देख लेना, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।